Hi guys, this is Srishti Shrivas. आप सभी का स्वागत है माया ऐप के आर्टिस्ट डायरीज में। हमारे साथ जो एक आज आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी काम किया है। 18 से ज्यादा रीजनल मूवीज में काम किया है, 350 से ज्यादा एड्स किए हैं और उन्हें 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में। उनकी जर्नी बड़ी कमाल की रही है और यही बात जानने के लिए हमने उन्हें आज इनवाइट किया है। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट राजकुमार कनौजिया। सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। वेलकम। Thank you for having me. How are you, sir? I'm good. Great. सर, मैं बिना किसी देरी के अब आपसे क्वेश्चन की बरसात शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल, और मैं रेडी हूँ। सर, आप कहाँ से हैं, कैसे आपका ये जर्नी जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में शुरू है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे? देखो, मूलतः मैं उत्तर प्रदेश पावन धरती वहाँ से बिलोंग करता हूँ और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे छोटा सा गांव है, कस्बा है जिसका नाम है कपरोई, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं मात्र 2 महीने का था तब माता पिता द्वारा मैं मुंबई ले आया गया और तब से मैं मुंबई का हो गया। अच्छा, 2 महीने मतलब? हाँ, मेरी आयु 2 महीने की थी। अच्छा सर, कैसे फिर एक्टिंग में कब से आपको इंटरेस्ट, कौन इंस्पिरेशन था, कैसे सारी चीजें हुई? देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरी स्कूलिंग बॉम्बे में, चूंकि बॉम्बे में ही हुई और हम कॉस्मो माहौल में पलते हैं। जी जी। और तभी बहुत कुछ होता है बढ़ते बढ़ते जी। बढ़ते पढ़ते और फिर सत्य साई बाबा, पता है आपको? एक बाबा है जिनका हमारे एरिया में हर इतवार के दिन क्लासेस होता था। कहाँ पे वो एरिया? जोगेश्वरी, जहाँ मैं भी रहता हूँ। अच्छा। तो जोगेश्वरी में हम लोग वहाँ काफी सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्लासेस होता है हर इतवार के दिन। मैं मेरी बहन जाया करते थे। जी जी। और वहीं पर हमको लगा कि हाँ, एक्टिंग ही है जो हमें आगे भी कंटिन्यू करनी है। और हम डिसीजन मेकर नहीं थे। आई वॉजंट मैच्योर्ड इनफ टू टेक डिसीजन कि हाँ, आई वांट टू बी एक्टर, बट दिस वाज द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू एंजॉय। What was your age back then? I was hardly 12 to 13 year old. 12-13 years old, and your sister also wanted to be an actor? No. Okay. We weren't inclined towards acting as such, but I was. Alright. Eventually, and we started taking parts in numerous extracurricular activities, and that's how we got involved and evolved. Wow, that's so great. तो वो इन्फ्लुएंस जो एक्टिंग के लिए आया वो वहाँ से आया। कोई ऐसे पर्टिकुलर एक्टर ऐसा होता है ना बचपन में देख के कि एक फॉलोअर, जैसे अमिताभ जी हो गए, उनको देखकर एक? To be very honest with you, जी सर, मेरा ऐसा कोई नहीं है whom I can look up to. मैं किसी को, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। आई एम द ओनली वन फ्रॉम माई एंटायर खानदान जो एक्टिंग में आया है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको फॉलो करूँ, उसको फॉलो करूँ, या मुझे कुछ लगा भी नहीं। मेरा मानना है कि बस लगे रहो, जो भी चीज़ आप करते हो ईमानदारी से करो। सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। और अबाउट ऑल मेरा मानना है, unless we don't love ourselves, how can you really expect others to love you? Correct. So that's what I firmly believe in. That's true and that's great. और जो आपने बात कही सर की फैमिली में, खानदान में एक जो प्राउड मूवमेंट होता होगा अभी भी स्टिल, आई गेस प्राउड की बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्राउड अभी होता है और पहले बहुत लाउड होते थे सब। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ से कोई भी नहीं था दूर दूर तक, तो बहुत से टाबूज थे एक्टिंग को लेकर के, और नकारात्मक ऊर्जा काफी लहर थी तभी। लेकिन ये भी एक तरह से चैलेंज होता है कि हम कैसे अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। करेक्ट, सही बात है सर। तो मैं लगा रहा, डटा रहा। सर, इनिशियल जब आपने स्टार्ट किया ऑडिशंस देना, या
तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या स्ट्रगल रहा, पेरेंट्स से सपोर्ट था, कैसा सिचुएशन? That's what I've told you earlier कि बहुत लाउड रहा माहौल और दूर दूर तक कोई किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर चाहे वो नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, इमीडिएट फैमिली हो, ब्लड रिलेटिव्स हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं। पल भर के लिए ऐसा लगा कि इस भूमंडल में हम एकमात्र घूम रहे हैं अपना एक ऊर्जा लिए और सोच करके कि भाई एक्टर बनना है, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं था, उल्टा डिस्करेज करने वाले बहुत थे। और जैसा अभी माहौल है तभी मेरे टाइम वैसा माहौल था भी नहीं। हमारे पास या तो फिल्म करने को था या दूरदर्शन के सीरियल, दो ही चीज थे और विकल्प थे ही नहीं। सैटेलाइट बाद में आया जी। तो वाकई संघर्ष बहुत कठिन था मेरे टाइम। या आप थिएटर करते रहो और थिएटर नेवर यूज्ड टू पे अस कि हम जिससे सरवाइव कर सके। तो वो इतना सही तरीका नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि उसे अर्न करके स्टेबल हो पाए जैसे अभी कंपैरेटिवली हो गया। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपने जैसा कि बताया देखा भी हमने बॉलीवुड हॉलीवुड में एड्स इतना काम किया, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए अभी मुझे 26 साल हो चुके हैं इस लाइन में, 50 प्लस की एज है और इस दौरान मैंने 350 से ज्यादा विज्ञापनों में काम किया है। क्या बात। और 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। क्या बात। और 4 इंटरनेशनल फिल्में की है, इंटरनेशनल 6 फिल्में की है, हॉलीवुड की है और बाकी इंटरनेशनल की है कुछ, और रीजनल 18 फिल्में की है। रीजनल 18 फिल्में, 18 लैंग्वेजेस में अलग अलग। 18 अलग। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। वो एक है। और सीरियल्स मैंने बहुत कम किए हैं क्योंकि मेरा मानना पहले से था कि जब मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है तो मैं कर कैसे सकता हूँ, तो मैं सीरियल से जरा अपने आप को दूर ही रखता हूँ। और मेरा मानना है कि कम खाओगे तो गम नहीं खाओगे। समझ गए। तो वो हिसाब से है चल रहा हूँ मैं। और टू सर्टेन एक्सटेंट आई कैन कॉल माई सेल्फ दैट आई एम वेल कंटेंट। सर तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया, हॉलीवुड में, तो आपको डिफरेंस क्या लगा दोनों में, ऑडिशंस में या पूरे प्रोसेस में आपने ट्रैवल किया होगा? देखिए डिफरेंस तो है, बिल्कुल है, और मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। फिर चाहे वो टेक्निकलिटीज एस्पेक्ट्स हो या डिलीवर एस्पेक्ट हो या मैकेनिज्म हो, हर एक चीज़ में डिफरेंट परफॉर्मेंस हो, हर एक चीज़ में बस खाली एक ही कॉमन फैक्टर है बिटवीन हॉलीवुड और बॉलीवुड, और वो है आपका रियाज और कॉन्फिडेंस। बस अगर आप सशक्त आप रियाज करते हो, हमेशा अपने कला को लेकर समर्पित हो आप जी, तो आप चल सकते हो। तो वो यही वजह है कि वहाँ मैं चल पाया, कर पाया। बाकी अगर आप विस्तार से आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूँ कि क्या डिफरेंस, तो वो ये कि टेक्निकली दे आर वेरी अहेड ऑफ अस। दैट्स ट्रू। वेरी अहेड ऑफ अस, मतलब हमको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए। और सबसे बड़ा डिफरेंस है बजट का। वहाँ पर बजट को लेकर के मतलब जरा भी खींचातानी नहीं है, या बम्बैया लैंग्वेज में कह लो चिंदीगिरी नहीं है। स्ट्रेसफुल नहीं होता इतना सिचुएशन उस वजह से। और यहाँ पर मतलब हम चाहे सलमान खान की फिल्म करें या कोई नए एस्पायरिंग एक्टर की फिल्म करें, दोनों फिल्मों में बजट कभी नहीं होता। तो वहाँ ऐसा रोना नहीं है, बजट का रोना नहीं होता, वो एक है। और वहाँ पर एक्टर्स आर बीइंग रिस्पेक्टेड, एक्टर्स चाहे कोई कैसे भी हो, हाँ, एक्टर्स आर बीइंग पैम्पर्ड। वहाँ दुर्व्यवहार नहीं होता, यहाँ पर दुर्व्यवहार बहुत होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। तो वो एक बात है। पीपल आर नाइस देयर, हाँ, जो सीख वो बचपन से, और दे आर वेरी थॉरो प्रोफेशनल, वेरी थॉरो प्रोफेशनल्स, वो है। हाँ, लेकिन जो मिसिंग है, जो हम मिस करते हैं वहाँ पर, सबसे पहले जाहिर सी बात है खान पान, देसी। हाँ, तो खाना पीना हम मिस करते हैं। और दूसरी बात हम इमोशंस मिस करते हैं, कनेक्टिविटी। वहाँ इमोशंस नहीं है। मतलब पीपल आउट देयर आर हाईली प्रैक्टिकल, प्रोफेशनलिज्म से मेंटेन। अभी जैसे हम यहाँ एक्टिविटी आप ले रही हैं तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है जी। आने के पहले कुछ बातें की है, जाने के बाद बात करेंगे, तो हम लोग का कनेक्शन है। वहाँ थोड़ा प्रोफेशनल है, आओ काम करो जाओ, क्या बात है। हाँ, तो वो एक
है जो मिस करते हैं, बाकी सब तो ठीक है। वही बॉलीवुड, और भले ही कितना भी वो एक लेवल, वो हमारे अंदर से शायद निकलता भी इसलिए चिड़चिड़ापन की, वो इमोशंस हैं तो वो दिख जाते हैं बॉलीवुड में कहीं ना कहीं, और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी। सर मैंने सुना है, आपने भी बताया कि हिमालय आप गए थे अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो वो क्यों वहाँ एक ऐसा ट्रैवल प्लान हुआ और क्या आपको वहाँ न्यू सीखने को मिला सर? देखिए, मेरा पहले से रहा है कि हम अपने आप को पहला टटोलना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है सोसाइटी में जी, अधिकांश आपने देखा होगा हमारे आसपास कि आदमी अक्सर दूसरों की चिंता ज्यादा करता है, और दूसरों की चिंता करने में वो अपनी चिंता नहीं करता, और इसलिए वो अपनी चिता जलाता है, और दूसरों की चिता जलने पर वो मजाक उड़ाता है। तो ये अमूमन देखा जाता है, पाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप न तो दूसरों की चिंता करो, ना अपनी चिंता करो, बल्कि आप चिंतन करो। और चिंतन करने के लिए हिमालय जैसा विकल्प आप कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि हिमालय में आपको साक्षात्कार होगा कि हाँ ईश्वर है। ईश्वर का साक्षात्कार होगा, मतलब आप कतई, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हम वर्षों से सुनते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं है, ईश्वर का वास है वहाँ के आबो हवा में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के पेड़ पौधों में, पॉजिटिविटी, वहाँ हर जगह आपको कुछ न कुछ एक ऐसा एक चिन्ह मात्र मिलेगा जो आपको बोध कराएगा कि हाँ मैं हूँ। तो ये एक चीज है जो मैंने वहाँ पाई, और प्लस वहाँ के जो बड़े बड़े लोग अभी भी वहाँ पाए जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ शरीर में हैं, द्वापर युग के, त्रेता युग के, सतयुग के, अभी भी वहाँ शरीर में है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी अभी इतनी औकात नहीं, इतनी बिसात नहीं कि मन से मिल सको, इतनी ताकत नहीं है उनको फेस करने की, क्योंकि वो लोग उन्हीं लोगों को मिल पाते हैं जिनमें ताकत हो, और वो ताकत तब आएगी हम सब में जब हम निष्पापी हो, हम छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि से हम वंचित हो, तब हम पा पाएंगे उनको। अदरवाइज हम बस दूर से ही उनकी कहानियां, किस्से कहानियां सुन सकेंगे। तो जाने के बाद, मतलब पहले ऐसे नहीं थे, काफी चेंजेस वहाँ आने के बाद से आप में काफी चेंजेस आए? हाँ, सब में आता है जी, सब में आता है, और आना बहुत मतलब साधारण सी बात है, आएगा ही जी। तो वो एक तो वहाँ क्या है, वो मैंने कहा ना, जैसे आबो हवा इतनी सकारात्मक है वहाँ की, और इतनी मतलब उत्कृष्ट आबो हवा में हम वहाँ जाते हैं निश्चल जी, कि वहाँ ऐसा लगता है कि हमको बहुत खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑक्सीजन ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमको बहुत सोने की आवश्यकता नहीं है। We can be ourselves, and we can be very content, and we can turn out to be into minimalistic approach. So that's the beauty of finding spiritual awakening around Himalayas. सर थोड़ा पर्सनल हो सकता है, जैसे कि मैंने पूछा कि कोई रीजन ऐसा रहा हो कि थोड़ा अब ट्रैवल जो प्लान हुआ, कुछ लाइफ में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मानना है आप, क्योंकि हम स्पेशली जहाँ बॉलीवुड में हम इतने मायावी जंजाल से अकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमें बीच बीच में एक ऐसा एक ऑक्सीजन लेने हमको जाना चाहिए ऐसी जगह, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेगेटिविटी को, समझिए। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा है कि फ्रेश ऑक्सीजन अगर आपको लेना है और फ्रेश फील करना है तो ऐसी जगह जाना चाहिए। और मैं जरूरी नहीं कहता हूँ कि हिमालय में ही मिलेगी आपको ऑक्सीजन लेने कहीं भी जा सकते हैं, गाँव भी जा सकते, गाँव जाओ, आप देश विदेश का भ्रमण करो, और आपको देश विदेश भ्रमण करना चाहिए। मैं अक्सर करता हूँ, मैं खूब ट्रैवल करता हूँ, मैं अब तक काफी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, और अच्छा लगता है मुझे आदान प्रदान करना, लोगों को जानना, मानना, समझना, उनके दृष्टिकोण जानना,
अपनी बातों को रखना, उनकी बातों को समझना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक एक एक्टर के अंदर ये होना ही it चाहिए। helps to evolve as an actor Yes. also eventually. हाँ, एक परफॉर्म करने में भी Exactly. हेल्प करता है आपको, आप नोटिस करते हैं चीजें, ऑब्जर्वेशन सबसे Exactly. इम्पोर्टेंट है। सर आपने 26 इयर्स बताया अपने एक्सपीरियंस में, आप मतलब काफी पहले से इस इंडस्ट्री में हैं, देखते आ रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं सर, तो दोनों में आज और उस वक्त जब आपने शुरू किया था क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेजर, क्या डिफरेंसेस आपको लगे जो अच्छे भी हैं इन द सेंस इंडस्ट्री के लिए और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी? देखो क्या है कि अच्छा बुरा हमेशा साथ साथ चलता है जी। फिर चाहे वो हम में हो, तुम में हो, बाकी सब में हो, सब में अच्छा बुरा रहता है। अभी ये कप रखा है जी। ये कप दिखने में बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन ये बुरा भी है, अगर ये थोड़ा सा फिसला नीचे गिरा टूट गया तो बुरा हो गया कप। और अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन कैसा किसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहा है, ये पूरा उसके ऊपर निर्भर है। तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। और हमारे यहाँ तो हाई फील्ड हमारा ऐसा कि यहाँ सब मौका परस्त लोग हैं, तो जिसकी जितनी जरूरत है वैसा है, या फिर मैं यूं कहूँ कि सभी पूछेंगे कैसे है जब तक जेब में पैसे हैं। क्या बात है, quote of the day, line of the day, सर क्या बात। और फिर टू एंड इट अप मेरा मानना है कि जो अपने काम का नहीं वो कोई काम का नहीं। जी सर, तो जो ऑडिशंस में जो पुराने वक्त वो जमाना था और अभी जो न्यू एक्टर्स आए हैं और जो ऑडिशन देने का प्रोसेस है, कास्टिंग का प्रोसेस है, पहले तो कास्टिंग भी था नहीं उस जमाने में आई गेस, अभी ये कास्टिंग चीजें आई हैं, तो क्या और मेजर डिफरेंसेस आए हैं अभी पूरे ये इंडस्ट्री में? देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की थी कास्टिंग डायरेक्टर डेजिग्नेशन था ही नहीं। तो कैसे उस समय? कास्टिंग डायरेक्टर्स थे ही नहीं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी नहीं थे। क्या बात, अपना ही उस समय ड्रेस ज्यादा होते थे। अच्छा। वो लोग ही लाते थे, वो लोग ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। क्या बात। हाँ, और कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, कोऑर्डिनेटर्स दूर दूर तक नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो डायरेक्टर एक्टर और डायरेक्ट सब कुछ डायरेक्ट था। अच्छा। डायरेक्टर ढूंढ लेता था या मिल लेते थे, या जैसे ज्यादातर प्लेस थिएटर देखने आते थे डायरेक्टर लोग, और थिएटर देखते थे, थिएटर से उठाते थे कि चलो आ जाओ सृष्टि तुम्हारे लिए रोल है, ऐसा होता था, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहना मतलब पहले ऐसा पहचान से कांटेक्ट, सोर्स ये वो, या फिर सबसे ज्यादा पहले चलन थी काम देखो काम दो। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा केस बताता हूँ, मैं थिएटर में सक्रिय था, तो जब मैं रंगमंच करता था तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इनवाइट करता था कि आइए मेरा प्ले देखिए। तो मेरा यही था सिद्धांत कि काम देखो काम दो, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। तभी फिर ऐसा लगता था कि गेम दोनों तरफा बराबर का है, ना ही ऐसा लगता था कि प्रोड्यूसर हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है या प्रोड्यूसर को लगता था एक्टर को हम लोग मेहरबानी कर रहे हैं। तो ये जब टू वे प्रोसेस रहता है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी सोशल मीडिया ने सब कुछ चेंज कर दिया है, बहुत कुछ है। पहले का स्टारडम हुआ करता था, अभी की मूवीज भी आती हैं, पहले की एक मूवी मेरे ख्याल से हिट हुई 7 महीने 8 महीने तक चल रही थी, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली, ऐसा होता था। और एक बात ये है कि पहले लेकिन कुछ अच्छाई भी अभी की अच्छाई भी है, तब की बुराई भी थी। अभी जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट से सब कुछ इजी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लाइट्स कैमरा आप देखते हो अमूमन सामने, ये मैं मतलब पहले जो लाइट बॉय स्पॉट बॉय ये सब लाइटमैन होते हैं, मैं देखता हूँ उनको बहुत तकलीफ होती थी उठाने के लिए, क्योंकि बहुत भारी भड़कम होता था, लाइट्स बहुत भारी होता था, और ऊपर बेचारे ऊपर उठा के लेके जाते थे और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अभी उनकी कागज से हल्के हो गए हैं, अभी सब चिप पे आ गए हैं और बहुत अच्छा हो गया, तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा पहले लाइट बहुत ज्यादा लगता था चेहरे पे, हाँ, और चेहरे को खराब भी करता था, ये वजह है कि फेडिंग स्टार्स की स्किन खराब हो जाते हैं। लेकिन आजकल के लाइट बहुत फिल्टर्स लग गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और ऐसे भी लाइट आ गए जो आपके मेकअप को एनहांस करता है। तो वो सब चीजें टेक्निकली हम आगे बढ़ गए, वो तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, और इमोशनली बहुत पीछे चले गए हैं। That's funny, that's true as well। हाँ, कहीं ना कहीं वो दिल जो एक था वो चला गया पीछे, फनी भी एक तरफ से और रियलिटी भी है। पहले एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था शूट पे, जो अब नहीं होता है। अभी एक रणनीति होती है, एक लॉबी गेम होता है,
एक ये होता है। Politics तो- और अभी कैसा होता है पता है सृष्टि, प्रोजेक्ट फ्रेंडशिप होती है सेट पे, अच्छा, कि मतलब सीरियल खत्म, एक्टर खत्म, फ्रेंडशिप खत्म। पहले दोस्ती चलती। हाँ, पहले एक पिक्चर करते थे तो वो आज भी जो, अभी जैसे एग्जांपल देता जी। हूँ, आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक सीरियल आया था, जी। तो आज भी वो लोग की बॉन्डिंग है सबकी। हाँ, दोस्ती। आप देखे होंगे अमोल डिजिटल हाँ। तो वो बॉन्डिंग सक्रिय है क्योंकि तब के, लेकिन अब का आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा। अब वो माहौल भी ऐसा हाँ, हो अब गया। ऐसा रात गई बात गई। हाँ, एक पिक्चर खत्म हुआ, दूसरे में बिजी हो गए, हाँ। इतना स्केड्यूल लोगों का पैक हो गया। बनिस्पत इसके सब कुछ मुनासिब है। देखो सही बात है भी। क्या है मालूम है, सब कुछ पॉसिबल है फॉर ह्यूमन बीइंग। जी। हम ही लोग मिजरेबल बना देते हैं, पीछे कॉम्पिटिटिव हो बना देते हैं। जैसे जैसे फोन में अभी रील्स हम देखते हैं, घर में बैठना ज्यादा पसंद, नेटफ्लिक्स देखो, सो कंफर्ट जोन ज्यादा आप चूज करते हैं लोग कंपैरेटिवली पहले। सही बात है सर। इतनी सारी मूवीज आपने की है, हॉलीवुड बॉलीवुड, आप बता ही रहे थे। आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ काम करने में, जो आपको लगा मेरा ये रोल जो है मुझे मजा आया था प्ले करने में? मैंने एक जर्मन फिल्म किए थे जी, द गर्ल विद ग्रीन एमरल्ड, और वहाँ के बहुत ही बड़े मेन स्ट्रीम सिनेमा मेकर थे माइकल कैरन, और उसमें जो हीरोइन थी स्टेफनी स्टांट, वो वहाँ की बहुत बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस रही है। उनकी विशेषता ये कि 52 फिल्में की है और सारी हिट। वाह। और लोग फिल्मों का चयन, स्टोरी का चयन बहुत अच्छे से करते हैं, और मेरा सौभाग्य था कि मेरे सारे सीन उसी के साथ थे और बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और मुझे तो अच्छा लगा ही, उनको बहुत अच्छा लगा। क्या कैरेक्टर था आपका सर? मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मैं एक होटल का ओनर हूँ, बहुत बड़ा होटल है जी, उसका ओनर हूँ, और हीरोइन हमारे होटल में आती है, और हमारे वही फिर बाद में संवाद, वो सुबह विवाद, ये सब होता है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एक ताना बाना था मेरे और हीरोइन के लिए, और बहुत ही बड़ा रोल था। तो उसमें मुझे बहुत मजा आया काम करने को, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उनको भी उतना ही मजा आया, और हीरोइन ने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट को एक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। क्या बात है। तो वो एक अच्छा रहा। हालांकि उनकी अंग्रेजी बहुत वीक होती है, इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो लोग, क्योंकि वो लोग जर्मन लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल थे। क्या? अच्छा, जर्मन लैंग्वेज में था वो? हाँ, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। हाँ। तो आपने भी जर्मन लैंग्वेज में पूरा सीखा? नहीं, मैंने अंग्रेजी में, क्योंकि मेरा ऐसा कैरेक्टर था तो इंग्लिश में अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन सबटाइटल जर्मन में वो कैरेक्टर ही वैसा था। कैरेक्टर ही वैसा था। ओह वाओ, तो वो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस। प्लस वो इंडियन कैरेक्टर था। हाँ, समझिए, साउथ इंडियन या इंडियन का कुछ बेस्ट रहा। और दूसरा मैंने एक आपके छत्तीसगढ़ में ही एक फिल्म की थी मैंने जी, हाउ इज वाओ। तो उसमें बहुत अहम किरदार था मेरा, मतलब आई वॉज लिटरली हीरो ऑफ द फिल्म। तो वो फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी फिल्म थी लेकिन मजा बहुत दुगना आया उसमें, क्योंकि एंटायर फिल्म वाज ऑन माय शोल्डर, आई वाज देयर इन ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ द फिल्म। सो इट वाज अ ट्रीट फॉर मी एट दैट टाइम, एंड आई थिंक इट वाज 11 years back. क्या आई एम रियली प्राउड टू हियर दैट कि सर का सेकंड जो एक्सपीरियंस रहा है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म रहा है, क्योंकि हम लोग यूजुअली हम छत्तीसगढ़ से हम मुंबई एक वो देख लिया, शाहरुख खान, किंग खान, तो वो एक दिमाग में सबके एक्टर्स के रहता है। लेकिन जो हम जहाँ से आए हैं, जो नींव है, जो रूट है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि वहाँ आपको काम अच्छा लगा। अच्छा, मैं ये पूछने वाली हूँ आपसे, मैंने आपके रील्स देखे और रील्स में ना आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, मैं नाम थोड़ा गोटिया करेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसके बारे में आप क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, गोटिया इज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट comedy, which it used to be earlier, like maybe 30s and 40s. अच्छा. Charlie Chaplin, Laura Hardy. So basically Laura Hardy को हमने अडैप्ट किया अपने तरीके से, इंडियनाइज्ड करके उसको, एंड इट्स कॉल्ड गोटिया पोटिया। अच्छा. तो गोटिया मैं हूँ और पोटिया पार्था अकेरकर एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो है। और चूंकि वो बहुत मोटे हैं, उनका पेट काफी पूरा ब्रह्मांड आ जाए इतना बड़ा पेट है, तो मराठी
गुजराती में पोटिया होता है, पोटिया मीन्स पेट, जी समझिए। इसलिए उसे पोटिया बोला है और गोटिया अच्छा छोटी सी समझ गई। तो ये Funny concept। हाँ फनी कॉन्सेप्ट है और हमने डेलिबरेटली इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखा है अभी। हम म्यूजिक के साथ चलते हैं इसमें, और सिर्फ म्यूजिक टॉकी नहीं है, म्यूट है जी पूरी तरह से, और टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमें फिल्म का भी ऑफर है कि इसका फिल्म बनाई है, और वेब सीरीज में भी ऑफर है हमें करने का। और अभी हमने इसका पीपीटी बनाया है, पिच कर रहे हैं हम लोग, स्टोरी बोर्ड बनाया है प्रॉपर, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। कुछ बड़ा तहलका धमाका बहुत जल्द करेंगे हम लोग मिलके, तो वो एक है। और अच्छी बात ये है कि इसका डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। क्या बात है। ये कॉन्सेप्ट भी मेरा है, डायरेक्ट भी मैं ही करूँगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये सर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मस्त न्यू सा भी अच्छा है, डिफरेंट। और मेरा मानना ये है कि हम बिना बोले जितना बोल सकते हैं ना उतना बोल कर नहीं बोल पाते। करेक्ट। तो वही इसमें मैंने उजागर करने की एक चेष्टा की है। सही बात है सर। माया टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो। और मैं ऑडियंस को भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी, मैंने तो देखा काफी इंटरेस्टिंग है, आप भी जाइए, हम सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे टैग कर देंगे, राजकुमार कनौजिया। यस प्लीज जाइए और देखिए इनकी आईडी पर रील्स, इनके बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही फनी है, बहुत अच्छे हैं ये सब। तो क्वेश्चन के उसमें आगे बढ़ते हैं हम। जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं सर, आप इतना एक्सपीरियंस आप इजीली सजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में आ रहे, काफी स्ट्रगल फेस करते हैं, काफी लोग काम करने आते हैं इंडस्ट्री में, कुछ और काम करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, एक्टिंग छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि काफी लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जॉब करने लगते हैं, मेरा मानना ये है कि एक ही जगह खोदोगे, खुदाई एक ही जगह करो, चुपचाप निस्वार्थ भावना से, निर्भद्र भाव से एक ही जगह खुदाई करोगे तो वहां पानी अवश्य मिलेगा। ना कि सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझेगी बल्कि वो पानी मीठा होगा, तो आधी भूख आधी प्यास अपने आप खत्म हो जाएगी। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को, अपने पर को। तो एक ही जगह लगे रहो, और चाहे हारो जीतो कुछ भी हो आपके साथ, कितना भी उलझन आए, कुछ भी आए, रुकावटें आए, आप लगे रहो, आप वेट मत करो। और पहली बात तो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है। तो आप उम्मीद रखो ही मत कि क्या होगा, बस लगे रहो। और मेरा मानना है कि अगर आप एक्टर बनने आए हो तो सिर्फ एक्टिंग करो, दूसरा जॉब वॉब ये वो कुछ ना करो, उसी में लगे रहो। और वही एक्टिंग करते करते अगर आप मान लो फेल हो गए, नहीं भी एक्टर बन पाए, तो कम से कम मरने के बाद जब आप राम नाम सत्य हो जाते हो मुर्दा घर में, तो एटलीस्ट आपका जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाएगा, भाई मैंने मरते दम तक मेरे शरीर ने एक्टिंग के लिए ट्राई किया। करेक्ट। तो वैसे चलो, एक मन में रहेगा कि हमने हर चीज किया, अपना सपना पूरा करने के लिए। तो वो एक होना चाहिए आपके भीतर, लगे रहने की एक उमंग, एक तरह वो रहनी चाहिए। क्या बात है। हमारे ना वर्कशॉप में भी बहुत कई बार क्वेश्चंस आते हैं बहुत एक्टिंग से रिलेटेड, कि एक्टिंग प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, बहुत मतलब समझ नहीं आता कि कैसे घर में होमवर्क करना है, थिएटर जाना है या कुछ एक्टिंग स्कूल जाना है, जरूरी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन की थिएटर जाके ही आप सीखेंगे या कितना जरूरी है? देखो, एक्टिंग का मैंने खुद ने अपना एक डेफिनेशन बनाया है अंग्रेजी में। What is acting? जी, acting is nothing but reacting to the situation as per the script demands, for which we need to observe the people, absorb it and then explore it. क्या बात है। That should be on Google. तो ये होना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक्टिंग में कोई खास विधि विधान का मापदंड नहीं होता जी। एक्टिंग मैं चाहता हूँ, मेरा मानना है एक्टिंग पूरे संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। वो क्यों, मैं उसका रीज़न बता सकता हूँ। क्योंकि एक्टिंग ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई भी चीज़ आपने जीवन में जो कि वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पी रहे हो, चाय कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है, तो ये पीना वेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने कप को फील किया तो यही कप यहाँ आ गया माइंड में जी। आपने उसके गर्माहट को महसूस की। तो यही जो हम एहसास जो महसूस होता है, इसलिए आपको जरूरी नहीं कि
आप थिएटर करें या एक्टिंग क्लासेस जाए या कोचिंग क्लासेस जाए, लाइफ ही लेसन है। हाँ, लाइफ ही लेसन, लाइफ ही लेसन है। क्या बात। बस निरंतर अभ्यास में रहो और चेतना जागरूक रखो। अवेयर मतलब पूरे टाइम। यू शुड बी वेरी अवेयर कि आपके हर पल आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि वही एक्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी लगा रहता है, हमको पता भी नहीं, हमको अगर कोई बताए नहीं और हम अपना कार्य कर रहे हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से, अगर हम बशर्ते हम अच्छी चीजें करते हैं तो अच्छी दिखेगा। लेकिन अगर हम कुछ फुहड़ता और सीसीटीवी हमको मालूम है लगा हुआ है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। वैसे ही कैमरा सामने रहेगा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और यही एक्टिंग है। एक्टिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, एक्टिंग एक एक्टर को तब बोल सकते हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छा करता है या करती है तब जब वो सहजता पा लेता है, जब वो सरल हो जाता है। जिस दिन वो सरल हो जाता है, सहज हो जाता है और एकदम मतलब कहे बिंदास हो जाता है, वही एक्टिंग होती है। क्या बात है, वही एक्टिंग है। सर मुझे एक्टिंग की एक और बात अच्छी लगती है कि आप इसमें ना हजारों लाइफ जी सकते हैं। क्या जैसे आप एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं तो आप वो फील, क्योंकि एक्ट कर रहे हैं तो फील भी कर रहे हैं। एक गरीब भिखारी का रोल है तो आप पूरे फील से गुजर रहे हैं। तो सृष्टि मैंने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अभी आपको जो कॉफी दे गया, अभी नाश्ता दे गया, उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसी को ऑब्जर्व किया, फिर उसको कल को उतारेंगे। हर किसी की जिंदगी आप थोड़ी थोड़ी जी सकते हैं, सबसे बेस्ट लगता है, हर चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब जैसे कॉमन मैन इस विडंबना है उसके लिए, जब वो मरता है तो वो एक ही रोल प्ले करके निकल जाता है। लेकिन हम एक्टर लोग कितने सौभाग्यशाली होते तो कई सारे किरदारों को जी के फिर मरते हैं। सही बात। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। ये हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग कि आपने इतने रोल्स किए होंगे अलग अलग, तो वो जी आप कहीं ना कहीं एक्ट में घुस जाते हैं कैरेक्टर में। धीरे धीरे वो 4 दिन वो एक्ट, चलो 4 महीने किया, वो निकलता है, फिर वो कोई और एक अडैप्ट। एग्जैक्टली। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एज एन एक्टर। ठीक है सर, तो एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी। ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई पहलू आपकी जिंदगी का जो आप कभी कह नहीं पाए, आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कोई ऐसी भी कहानी जो इंस्पायरिंग हो या जैसी भी आपकी। इंस्पायरिंग, मैं फिल्म लाइन को लेकर के मेरी कुछ चीजें हैं जिससे मैं बहुत मायूस हूँ, तो वो मुझे शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो ये कि ये विडंबना कह लो कि इतना प्रोग्रेसिव। बाय द वे बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री कहीं नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इतना मैं घूमा हूँ, इतने देश विदेश कहीं नहीं है, और इतना पैसा, इतना सब कुछ है, फिर भी यहाँ इतना रोना धोना है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अश्लीलता है, इतनी वल्गैरिटी, सब कुछ यही है, विच इज वेरी रॉन्ग। और मेरा कहना है यहाँ कि यहाँ टैलेंट की कम वैल्यू है अभी। I will agree with that. जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम रील में कुछ लोग कुछ भी फोड़ता परोस रहे हैं और लोग देखते जा, ना सर है ना पैर है, और उन्हीं को ऐसा बोला जाता है कि भाई जो ऐसा भी अभी कास्टिंग चलने लगी कि जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स को उसको, हाँ, फिर चाहे उन्हें एक्टिंग आती हो या ना आती हो, उससे लेना देना नहीं है। तो ये रॉन्ग है, तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड आर्टिस्ट लोगों को जो यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में की है जहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट लोग को बहुत बुरी तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा। उनके स्कूल बंक होते हैं, हाँ, और बहुत कुछ उनके खिलवाड़ होता है, उनके पढ़ाई छूट जाती है कुछ 4 दिन बहुत कुछ के लिए, उनके बचपना नहीं रह पाता उनका। तो ये चाइल्ड आर्टिस्ट रखो आप, जरूरत है, लेकिन बाउंड्रीज, हाँ, लेकिन बाउंड्रीज रखो। जैसे हॉलीवुड में, हॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट तभी शूटिंग कर सकता है जब स्कूल में छुट्टी है। और सिर्फ छुट्टी नहीं कि भाई वो 4-5 घंटे या 6 घंटे शूटिंग करेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे कोई रूल्स नहीं है। रात के 2 बजे बुला लिया, बच्चे को उठा के ले आओ अगले दिन। और स्कूल भी इसमें साथ देती, सपोर्ट करती, वो चीज मुझे बहुत आश्चर्य। स्कूल मतलब बकायदा, अरे नहीं आप लेके जाओ, हमारे स्कूल का नाम हो रहा है। मतलब लाइमलाइट इतना इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए कि वो जो ग्रोथ है बच्चों का, एजुकेशन जो उनको आगे बढ़ाए, एजुकेशन या छोटी छोटी चीजें, वो सब, तो वो चीज मुझे दुख होता है इस बात का। और मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ ना सब उल्टा गणित चलता है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जो जितनी
अधिक मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है उनको उतना कम पैसे मिलते हैं। जैसे स्पॉट बॉय बेचारा दिन भर खड़ा रहता है और पीसता रहता है लाइट में, ये लोग बहुत दुगनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको पैसे बराबर नहीं मिलते हैं। या हम सीनियर एक्टर अपने को प्रूव करने के बाद इतना सब कुछ है, फिर भी जितनी हमारी उम्मीद है उस उम्मीद से मतलब बहुत कम पैसे मिलते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। सर ये सब बात आनी जरूरी है लोगों तो के साथ। ये एक तकलीफदायक है। और कास्टिंग डायरेक्टर्स लोग की एक लॉबी हो चली है। अच्छा। और उनका एक मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, उनका मतलब वो लोग अपने चहेतों को आगे बढ़ा रहे हैं। नेपोटिज्म, फिर चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो वो लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ जो स्टार है, स्टार को ही पूरा बजट दिया जाता है और कैरेक्टर एक्टर लोगों को नहीं दिया जाता है। और जबकि मेरा मानना है एक अच्छी फिल्म जो है वो फूलदान की तरह होती है, एक फ्लावर पॉट की तरह होते हैं जिसमें सारे फूल उतने ही अहम किरदार रोल प्ले करते हैं जितना बाकी सब। अगर ऊपर रोज है, रोज के बिना नीचे अगर कुछ ना रहे तो वो रोज अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बुके तब अच्छा लगता है जब उसमें सब अच्छे हो। बुके में अगर कोई एक भी भूखे हो तो कैसा अच्छा लगेगा। सही बोल रहे हैं। तो इसलिए बुके में सब समांतर होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबको जो डिजर्व करता होता है पैसे देना चाहिए। और मेरा मानना ये है सृष्टि, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा है भी तो हमको, जैसे मैं कुछ हद तक मैं अपने उसूलों पर चलता हूँ कि अभी मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म छोड़ी, बहुत ही बड़ी फिल्म छोड़ी। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना तो उन्होंने कहा कि आप पहले हो जो इतने बड़े बैनर की फिल्म बॉलीवुड में, हाँ बॉलीवुड में आप पहले हो, कैसे छोड़ सकते हो? मैं बोला मैं इसलिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। तो इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे पापा भागीदार ना बनाएं। ये बहुत ही गंभीर एक टॉपिक है, बहुत ही तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हद तक है, विच इज वेरी रॉन्ग। और बहुत डोमिनेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, खासकर नए एक्टर्स को। अब विडम्बना ये है कि मैंने एक्स अमाउंट कुछ मांगा और जिस एक्टर ने बाद में जब मैंने नहीं किया उसने किया, तो उसने ऐसा अमाउंट मांगा सोच भी नहीं सकते। तो ये गलत है ये। और इसमें बहुत तक इसमें सबका जालसाज है, सबकी बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक। इवन एक्टर्स हैं इन्वॉल्व, एक्टर्स आते हैं बाहर से, उन लोग सोचते हैं कि चलो हमारे यही बहुत है, तो रॉन्ग है। क्योंकि आप जब तक यही वजह है कि बाकी सब धंधे क्यों फ्लरिश कर रहे हैं, एक्टिंग ही है जो इतना फ्लरिश नहीं कर रहा है। खासकर मैं पेमेंट को लेकर के बात कर रहा हूँ। जैसे अभी देखिए जो हो रहा है, सिस्टम बिगड़ चुका है, कन्वेंस सिस्टम बंद हो गया है और पेमेंट सीरियलों में खासकर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देते हैं, और कई बार देते भी नहीं, और देते हैं तो सेटलमेंट करके देते हैं, टेबल सेटलमेंट होता है, विच इज वेरी रॉन्ग। तो ये सब मतलब ये सब बंद, सर्टेनिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये सब बंद होना चाहिए। यही वजह है कि मैं सीरियल नहीं करना चाहता, तो ये सब बंद होना चाहिए। काफी वक्त लगेगा सर, ये बहुत बड़ी, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। वी कैन नॉट, इस इंटरव्यू से सब कुछ चेंज नहीं होगा, जितना भी हम 4 एक्टर्स आके चीख ले, लेकिन फिर भी हमको आवाज उठानी चाहिए। डेफिनेटली 10 से 20 होता है, फिर डेफिनेटली वो हमें नहीं तो एटलीस्ट हमारे आने वाली जनरेशन से फायदा उठा सके। ये देख के वही सबकी क्या चल रहा है, आप एक चूज कर रहे हो करियर विदाउट नोइंग कि हमको पता, हमको बस वही, जैसे कि शाहरुख खान दिखता है, उसके नीचे जो उसके 100 टाइम स्ट्रगल है और आज की डेट में क्या हो रहा है वो लोगों को पता ही नहीं। अवेयर होके आ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो जो जिंदगी लोगों की यहाँ आके वो बर्बाद हो रही है, जैसे कि मैंने कहा जॉब पे लग रहे हैं, टूट जाता है इंसान। वो टूट ही जाता है अंदर ही से कि क्या 10,000 रुपए कमाना है, रेंट देना है, खाना खाना है, कैसे करेगा? एक्टिंग से तो कुछ मिल नहीं रहा, मिलता है 3 महीने बाद काम मिलेगा, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं, कभी भी निकाल देते हैं। यहाँ पे कुछ वही बहुत जरूरी है जानना लोगों को। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप ऑडियंस को भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू सर, बहुत मजा आया सर, फिर से अगेन मैं बोलूंगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो वेरी मच। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले इंटरव्यू पे।